हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी सीटेट 2024 जिसकी तैयारी अभी चल रही है, जिसमें हमारी सीडीपी और पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं, उन्हीं के साथ में हमारी ईवीएस की थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं। तो हमने कल के जो सेशन था उसमें पढ़ा था स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसके बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, लवली एकेडमी पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सीटेट 2024 ईवीएस लिखा हुआ है, उसे जाके आप वॉच कर सकते हैं, उसमें पड़ी हुई वीडियोस को देख सकते हैं। सीटेट 2024 के नाम से सीडीपी और पेडागोजी की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे जाके आप उसमें सीडीपी और पेडागोजी की कंप्लीट थ्योरी की वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसके बारे में बात करने वाले हैं, बाघ के बारे में, जिसे टाइगर बोला जाता है। जो टाइगर होता है वो ईवीएस में उससे कौन कौन से क्वेश्चन है 1 to 5 के एग्जाम के लिए, यानी कि जो सीटेट का पेपर फर्स्ट दे रहे हैं उनके लिए बाघ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो बाघ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि हर साल 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, बाघ दिवस मनाया जाता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ये भी याद रखना है, जो बाघ होता है इसके देखने की शक्ति हमसे 6 गुना बेहतर होती है, बेटर होती है, यानी ये अंधेरे में भी हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। बाघ की मूंछें रास्ता ढूंढने, शिकार करने, हवा में कंपन समझने में सहायक होती हैं। जो बाघ होता है इसकी जो ये मूंछें होती हैं ये इस प्रकार से कंपन करती हैं जब इनके आसपास कोई शिकारी होता है या इनको किसी भी प्रकार की किसी हवा का कंपन है, तो ये इस चीज को कंपेयर कर लेती हैं कि ये एक शिकारी, यानी जैसे पेड़ हिल रहे हैं तो वो इस चीज को पता लगा लेते हैं कि झाड़ियों में शिकारी छुपा हुआ है, या फिर हवा की वजह से जो पत्तियां हैं उनमें सरसराहट हो रही है या पत्तियां हिल रही हैं। तो जो बाघ की मूंछें हैं वो रास्ता ढूंढने, शिकार करने, हवा में कंपन समझने में सहायक होती हैं। यानी कंपन के बीच में ये डिफरेंस भी कर सकते हैं कि ये शिकारी की आवाज हो रही है या फिर पत्तियां हवा के कारण हिल रही हैं। उसके बाद है बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियां होती हैं। जो बाघ की बॉडी होती है उस पर जो धारियां है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर है, काली और पीली धारियां बनी होती हैं। बाघ बिल्ली की प्रजाति का बड़ा जानवर है, यानी जो बाघ है एक प्रकार से बिल्ली की प्रजाति का जानवर माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बाघ किसकी प्रजातियों पर रहता है, यानी तो बिल्ली की एक प्रजाति है जो कि जिसका आकार बड़ा है। यह एक मांसाहारी जानवर है, जैसे कि स्लॉथ शाकाहारी जानवर था, उसी प्रकार से जो बाघ है वो एक प्रकार से मांसाहारी जानवर है। बाघ भारत देश का राष्ट्रीय पशु है, यानी बाघ जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, बाघ की दहाड़ काफी दूर तक सुनी जा सकती है, यानी कि ये बहुत जोर से दहाड़ता है, तो इसकी दहाड़ को हम काफी दूर तक भी सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये लगे कि इसमें बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आएंगे। ये आएंगे एनसीईआरटी जो होती है 1 to 5 के लिए। एनसीईआरटी और जब एससीईआरटी को मिक्स करके पढ़ाया जाता है तो उसमें जो क्वेश्चन आने होते हैं 15 मार्क्स के, जो आपकी थ्योरी में ईवीएस से क्वेश्चन आएंगे वो इतने ही इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जितनी भी आपको क्लासेस दी जाएंगी, जितने भी आपको पीवाईक्यू कंप्लीट कराए जाएंगे, उनसे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बाघ के शरीर पर काले रंग की धारियां होती हैं। बाघ का वजन लगभग 300 किलोग्राम तक होता है। जो बाघ के दांत होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, यानी जो बाघ है उसके दांत होते हैं जो दोनों तरफ वो बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। उन दांतों का जो प्रयोग है वो क्या करता है, मांस को फाड़ने के लिए उन्हें यूज करता है। बाघ बहुत ऊंचाई तक छलांग मार सकता है। जो बाघ है उसकी छलांग मारने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो बाघ बहुत दूर तक, बहुत ऊंचाई तक छलांग मार सकता है। बाघ के पंजे बहुत मजबूत होते हैं। जो बाघ के पंजे होते हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। बाघ 10 से 15 वर्ष तक जीवित रहता है। जो बाघ होता है इसकी जो एज लिमिट होती है वो 10 से 15 वर्ष की होती है। एक बाघ लगभग 10 से 15 वर्ष तक जीवित रहता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध से पहचान लेता है। शेर का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है, यानी जो एक बाघ होता है वो दूसरे बाघ को जैसे उसे ढूंढना है तो वो उसे मूत्र की गंध के द्वारा, यानी कि जब वो टॉयलेट कर देते हैं तो उसकी गंध को सूंघते सूंघते वो पता लगा सकता है कि वो दूसरा बाघ कहाँ तक गया है। अपने एरिया का जो डिसाइड होता है कि हमारा एरिया कहाँ तक है, हमें कहाँ तक सीमित रहना है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे के मूत्र के द्वारा ये डिसाइड कर सकते हैं। शेर का गुर्राना लगभग 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है, यानी जो बाघ होता है जब वो गुर्राता है, जब वो दहाड़ता है तो उसे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सकता है।
बाघ में सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों से हिलने की हुई आवाज में अंतर भांप लेता है। जैसा कि अभी बताया था, बाघ के जो चीजों को सूंघने की, उन्हें समझने की जो कैपेसिटी होती है, वो अपनी मूंछों के द्वारा इस चीज को बहुत अच्छे से कंफर्म कर सकता है कि पत्ते हवा के कारण हिल रहे हैं या शिकार के झाड़ियों में हिलने की आवाज में जो डिफरेंट होते हैं वो उन्हें बहुत अच्छे से कर सकता है। बाघ 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। जो बाघ होता है वो लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ गर्भाधान काल 3.5 महीने का होता है। जो बाघ होता है, जैसे कि इंसानों में होता है 9 महीने का, उसी प्रकार से जो बाघ का गर्भाधान पीरियड होता है वो लगभग 3.5 महीने का होता है। बाघिन अपने बच्चों के साथ रहती है। इसमें जो बाघिन होती है, जो फीमेल बाघ होती है, वो अपने बच्चों के साथ में रहती है। बाघ के बच्चे शिकार पकड़ने की कला अपनी माँ से सीखते हैं, यानी जो बाघ के बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण बाघिन करती है, यानी फीमेल बाघ करती है। तो वो जो चीज़ों की जो कला में उसे निपुणता होती है कि किस प्रकार से शिकार करना है, किस प्रकार से मांस खाना है, किस प्रकार से दौड़ना वोड़ना, ये सारी चीज़ें किससे सीखती है? तो ये सारी ट्रेनिंग उसको उसकी माँ से मिलती है, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। यानी कि बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है हर साल लगभग सीटेट में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाघ को जो एक प्रकार से जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। जो बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, इसको बहुत अच्छे से याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बाघ के बारे में इतने फैक्ट काफ़ी हैं जो कि आपके एग्जाम को, आई होप, बाघ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारी ईवीएस की क्लास में बाघ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें कराई गई हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको उसके बाद में भी मॉक टेस्ट और PYQ जब कराए जाएंगे तो उससे आपके जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे बाय मिस्टेक, वो सारे भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए हमारी इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।